जय श्री कृष्णा। 6 फरवरी को है सटतिला एकादशी, जो कि उसके बारे में हम जानेंगे कि 6 चीज़ वो क्या है जो दान करने से और क्या फल की प्राप्ति होती है, तथा सटतिला एकादशी को सटतिला एकादशी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 6 चीज़ों का दान और उपयोग करने की चीज़ें बताई गई हैं, जिसके ऊपर ये सटतिला एकादशी कहा जाता है। वहीं पर सटतिला एकादशी माघ के महीने में पड़ता है। तो इस बार सटतिला एकादशी की तिथि 5 फरवरी को लग रही है, शाम के 5 बजकर कुछ मिनट पर, और अगले दिन 6 तारीख को 4 बजकर कुछ मिनट तक समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि को मानने वाले लोग 6 तारीख को उसका व्रत करेंगे तथा 7 तारीख को सूर्योदय के उपरांत उसका व्रत का पारण भी करेंगे। चलते हैं कि एकादशी तिथि हमें 3 दिन का व्रत माना जाता है। तो एकादशी तिथि एक दिन पहले हमें साफ सुथरे चीज़ों का भोजन, मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए। उसमें बस सात्विक लहसुन प्याज, साधारण आदमी जो भी हम आप जैसे लोग हैं, बस वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, बाकी भोजन सब साफ सुथरा भोजन करेंगे। एकादशी के दिन कोशिश करते हैं कि एक बार हम फलाहार तक करें। तो मतलब होता है कि एक बार हम फलाहार करेंगे। अगर किसी से नहीं भी रहा जाता है तो सुबह चाय के टाइम, नाश्ते के टाइम आप चाय, मूंगफली, मखाना ले सकते हैं। लंच जो होता है उस टाइम भी आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। शाम के उदय सूर्यास्त से पहले आप फिर से दूध या आप जो भी फलाहार होते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से सभी सनातनी ऑलमोस्ट सभी हम लोग व्रत करते हैं। बस एकादशी के व्रत में हमने नमक का पालन, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे कोई सा भी नमक हो, चाहे एक टाइम हो चाहे 2 टाइम, नमक नहीं इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही जब हम पारण करते हैं, एकादशी का पारण हमें सुबह सूर्यास्त, जब सूर्य भगवान उग जाते हैं तो उनको हम जब जल अर्पण कर देते हैं, उसके बाद हमें भगवान का सीधा निकालना पड़ता है। जो हम एक दिन हम जो चीज़ अनाज नहीं खाए हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, आलू, पैसा और एक फल, उसमें हम जरूर दान करने के लिए हम निकालते हैं। तो ये चीज़ आप एक प्लास्टिक में करके आप निकाल दें और उसको आप टच कर आप उसको रख दें। उसका मंत्र भी है, तो आपको स्क्रीन पे जो साइड में आपको दिखेगा। साथ में ही कि जो हम निकालते हैं उसमें 10 रुपया भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कई चीज़ होते हैं उसमें दान करने की चीज़ें होती हैं जो अगर हम नहीं करते हैं तो जो 10 रुपया हम उसमें रखते हैं, यथाशक्ति जितना भी आप पैसा चाहें तो आप रख सकते हैं। तो माघ के महीने में 2 चीज़ जरूर दान करते हैं। उसमें एक चीज़ होता है दान करना कि हमें तिल का दान करना होता है, और दूसरा होता है कि जुराब जो होती हैं, गर्म वस्त्र होते हैं, उसको दान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एकादशी के जो हम पारण करते हैं तो उसमें हमें ये दान करना है। साथ में ही आपको कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से कहकर आपको दान कर आप जो सामग्री है आप साइड में चाहे तो रख दे, चाहे तो आप सुबह मंदिर अगर जा रहे हैं पारण के दिन तो आप उसको ले जाएं साथ में। तो ये आपका पारण की विधि पूर्ण हो जाती है। तथा उसके बाद आप बिना लहसुन प्याज का सुबह में नाश्ता कर सकते हैं। 9 बजे 10 बजे जब आप बनाते हैं, जब मतलब द्वादशी तिथि में ही करने हैं, ये नहीं कि 13 से लग गया उसके बाद। तो आप कोशिश करें कि 10-11 बजे से पहले आप एक बार नाश्ता कर लें। दिन में आपको अनाज में कुछ नहीं खाना होता है, और उसके बाद आपको नमक भी नहीं खाना होता है। और पारण भी जब भी हम करने बैठेंगे तो सारा अपना सामग्री जो हमें नाश्ता करना है, पराठा, सब्जी, दाल, रोटी, तो आप एक टाइम लेकर आप बैठ जाए और उसको आप पारण करें। और उसमें ध्यान रखिए कि सरसों के तेल का सब्जी नहीं बनाना होता है, और उसको और भी ज़्यादा सात्विक सुबह की नाश्ता हम बनाते हैं जो हम द्वादशी को पारण जब हम करते हैं। उसके बाद शाम का जब होता है टाइम, तो दिया बत्ती जब हम कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से सात्विक भोजन हम अपना जो घर में जो हम डेली नमक जो खाते हैं उस नमक को हम शाम को फिर हम खाएंगे। इस तरीके से द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करना होता है, एकादशी के दिन 1 बार भोजन करना होता है, या फलाहार करो। तो फलाहार एक टाइम बहुतों के से नहीं हो पा रहा है तो आप फलाहार के नाम पे आप पूरे दिन भी ले सकते हैं, एक टाइम भी ले सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी मांगे
तो उस तरीके से आप उस तरीके से व्रत रखते हैं। हम तो मतलब तीनों टाइम में ही कुछ ना कुछ खाते हैं, खा पी के व्रत रखते हैं, क्योंकि महाराज जी आजकल पंडित प्रदीप जी कह रहे हैं कि खूब चरो लेकिन व्रत करो। तो फलाहार जो बनाया रखा हुआ है उसको आप खाइए, जिससे आपका व्रत भी हो जाए और आपकी तबीयत भी खराब नहीं हो। जितना शक्ति उतना भक्ति करें, जिससे सेहत ना खराब हो और व्रत भी हो जाए। तो आशा करते हैं कि ये एकादशी व्रत हम कैसे करते हैं ये जानकारी मिल गई। तब हम चलते हैं कि सठतीला एकादशी पर हम 6 चीज़ वो क्या करना है। तो हमें 6 तरीके से सठतीला एकादशी के दिन हमें तिल का उपयोग करना है। पहले है कि पानी में डालकर उसको स्नान करना, दूसरा है उपटन लगाना, तीसरा है पीना, चौथा है खाना, पांचवा है दान करना और छठा होता है आपको कि भगवान को भोग लगाना। इस तरीके के 6 कर्म होते हैं जो तिल का हमें एकादशी के दिन, सठतीला एकादशी जो माघ के महीने में तिल का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन हमें ये चीज़ होता है। तो आप इस तरीके से 6 चीज़ उपयोग करें। काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, दोनों अपना समान होता है। ज़्यादातर तो लोग दान मतलब ये जो होता है पितृपक्ष के लिए तिल लगाते हैं, लेकिन आरोग्य की प्राप्ति होती है तिल करते हैं दान तो, या भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 6 तरीके के कर्म किया जाता है सठतीला एकादशी पर। आशा करते एकादशी, सठतीला एकादशी बहुत ही शुभ फल देने वाली हो आपके लिए भी और हम सभी के लिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी हम कहानी पढ़े उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। एकादशी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है। मेरे चैनल पर कई तरीके की वीडियो आपको दे रखे हैं। एक फेस कैप वाला भी दे रखा है हमने, एक कॉपी पेस्ट स्टोरी टाइप की भी दे रखी है, ग्राफिक भी दे रखी है। तो हमने 4 तरीके की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। आप चारों में से आपको जो भी पसंद है और जो चाहिए आपको वो भी आप बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दीजिए विदा मुझे। मैं शिप्रा।